हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा मुहतरमा हज़रत आमिना रज़ी अल्लाहु अन्हा कौन थीं? वो किस मुअज़्ज़ज़ ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती थीं? उनका बचपन और जवानी किस तरह गुजरी? हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाहु अन्हु से उनकी मुलाकात कैसे हुई, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद गिरामी थे? और वो कौन सा लम्हा था जब तकदीर ने मदीना की सफ़रगाह में दोनों को जुदा कर दिया? इस वीडियो में आप सिर्फ उम्मे मोहम्मद हज़रत आमिना रज़ी अल्लाहु अन्हा की ज़िंदगी ही नहीं देखेंगे, बल्कि हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाहु अन्हु की तारीख़ और उनके आखिरी सफ़र की कैफियत भी जानेंगे। वो सफ़र जिससे वो वापस ना आ सके। फिर वो दिल हिला देने वाला मंजर जब 6 साल का मासूम बच्चा पर के कब्र के पास तन्हा खड़ा था। नाजरीन, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने के तकरीबन 550 बरस बाद दुनिया तारीकी में डूबी हुई थी। ये है मक्का मुकर्रमा, जहां न किसी नबी की आवाज आसमां की बुलंदियों तक उठी थी और न वही का नूर जमीन पर उतरा था। इंसानियत गहरी सियाही में घिर चुकी थी और अजीब बात यह थी कि लोग इस तारीकी के आदी हो चुके थे। अल्लाह का नाम लबों से यूं मिट चुका था कि अक्सर लोग उसे याद भी न रखते थे। लोग अपने हाथों से माबूद तराशते थे, मिट्टी को गूंथते, पत्थर को चाकू से काटते, फिर उन्हीं के सामने झुककर दुआएं मांगते। उन आंखों से शिफा चाहते जो देख न सकती थीं, उन कानों से रहमत की उम्मीद रखते जो सुन न सकते थे। उस शहर में एक शख्स था जिसका नाम वहब था। वो बनु ज़हरा के अफराद में से था। एक बावकार और असल खानदान से ताल्लुक़ रखता था। उसकी अहलिया का नाम बर्रा था और उनके यहाँ औलाद न थी। एक रात वहब ने ख्वाब देखा, एक बाग जिसमें रंग बरंग फूल खिले थे, एक बुजुर्ग सफेद बालों के साथ, चेहरे चांद की तरह मुनव्वर और गुलाबों का एक गुलदस्ता। वहब ने उस गुलाब को सूंघा तो उसकी खुशबू में ऐसी हलावत थी जैसी उसने कभी महसूस न की थी। सुबह बर्रा ने भी बयान किया कि उसने वही ख्वाब देखा है। दोनों एक काहिन के पास गए। बुजुर्ग ने दाढ़ी थामी, गहरी फिक्र में डूब गया और तवील खामोशी इख्तियार की। फिर कहने लगा, ए वहब, तुम्हारे यहां एक बच्चा पैदा होगा और उसकी इज्जत और शान ऐसी होगी कि वो सब पर नुमाया होगा। इस खबर के बाद ज्यादा दिन न गुजरे थे कि बर्रा हमल से हो गई। दिन बीतते गए। मक्का मुकर्रमा वैसा ही था, सूरज की तमाज़त बरकरार, नशे में डूबे लोग गलियों में पड़े हुए। मगर वहब के घर में इंतजार की लहर थी। मेहमान आ चुके थे, ज़ियाफत का एहतमाम था। वह बाग में बैठा था मगर उसका दिल घर के अंदर था, क्योंकि बर्रा वज़्ज़े हमल में थी। अचानक एक आवाज बुलंद हुई, मुबारक हो, बच्चा पैदा हुआ है। वह तीर की तरह उठा और दौड़ता हुआ अंदर पहुंचा। वहां सफेद और सब्ज रेशम में लिपटी एक नन्ही सी जान मुस्कुरा रही थी। वो पैदाइश के लम्हे में मुस्कुरा रही थी। वहब ने उसे अपने बाजुओं में उठाया, उस नूर से भरपूर पेशानी को चूमा। वो बच्ची यूं लगती थी गोया जन्नत के उफक से दुनिया के बाग में उतारी गई कोई हूर हो। मक्का मुकर्रमा के लोगों के लिए शानदार ज़ियाफत का एहतमाम किया गया। गुलाम आज़ाद किए गए, खुशियां शाम तक जारी रहीं और उस मौके पर कुरैश के मुअज़्ज़ज़ सरदार हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाहु अन्हु, जो उस वक्त तकरीबन 50 बरस के थे, उठकर मजमा से मुखातिब हुए और फरमाया, ए अहले मक्का, मैं वहब की बेटी का नाम आमिना रखता हूं। गोया तारीक दौर में नूर का एक बेज बोया जा रहा हो। साल गुजरते गए, वो नन्ही कुल्ली परवान चढ़ी। वो मोहब्बत करेगी, निकाह करेगी, इंतजार सहेगी, आंसू बहाएगी, सब्र इख्तियार करेगी और एक दिन अपनी कोख में कायनात का सबसे अजीम अमानत संभालेगी। लेकिन इससे पहले उसे बढ़ना था। जमाना रुकता नहीं और कभी रुकेगा भी नहीं। पैदाइश के लम्हे में मुस्कुराने वाली वो बच्ची जवानी की दहलीज पर आ पहुंची। उसके हुस्न का जिक्र हर सू होने लगा, मगर उसकी इनफिरादियत सिर्फ चेहरे में न थी, बल्कि उसकी आंखों की गहराई में थी। उस दौर में मक्का मुकर्रमा में बेटियों को अक्सर कमतर समझा जाता या सिर्फ निकाह की तैयारी तक महदूद रखा जाता। मगर आमिना की तरबियत मुख्तलिफ थी। उनके वालिद उनसे बात करते, राय तलब करते और तवज्जो से सुनते। ये अंदाज उस वक्त के लिए गैर मामूली था। उसी दौर में मक्का मुकर्रमा के एक और घर में
तकदीर की तहरीर जारी थी। कुरैश के जलीलुल कद्र सरदार हजरत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह अन्हु का बेटा हजरत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हु मक्का के सबसे खूबसूरत और खुश अखलाक जवानों में शुमार किया जाता था। लोग उनकी पेशानी के नूर का तस्करा करते। जब नौजवान लड़कियां उन्हें दूर से देखती तो दिल बे-इख्तियार हो जाते। मगर हजरत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हु आम इंसान न थे। वो पाकीज़ा नसब की जंजीर से वाबस्ता थे, जिसे जिना की आलूदगी ने कभी मस न किया था। वो बावकार थे, हराम के करीब भी न जाते थे। उनके वालिद हजरत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह अन्हु वो मर्द थे जिन्होंने जमजम को दोबारा जाहिर किया। वाक़या यूं है कि बरसों पहले हजरत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह अन्हु खाना काबा के करीब हिजर के मकाम पर सोए हुए थे कि ख्वाब में आवाज आई, ए अब्दुल मुत्तलिब, तैयबा खो दो। वो जाग उठे, कोई न था। तैयबा क्या है? अगली रात आवाज आई, बर्रा खो दो। फिर जागे, बर्रा क्या है? तीसरी रात कहा गया, मुजम्मा खो दो। चौथी रात साफ इरशाद हुआ, जमजम खो दो। उन्होंने अर्ज किया, जमजम क्या है? जवाब आया, वो पानी जो कभी खत्म ना होगा, जिसकी तह तक ना पहुंचा जा सकेगा, वो हुज्जाज को सैराब करेगा। वो उस मकाम के दरमियान है जहां कुर्बानियों का खून गिरता है और चींटियों का बिल है। सुबह होते ही हजरत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह अन्हु ने खुदाई शुरू कर दी। सिर्फ उनके बेटे हजरत हारिथ रज़ी अल्लाह अन्हु साथ थे। कुरैश के सरदारों ने मुखालफत की, रोकने की कोशिश की, मगर वो डिटे रहे। खुदाई जारी रही, यहां तक कि मिट्टी में चमक नजर आई। फिर साफ बहता शीरीं पानी उबल पड़ा। मुबारक जमजम, जिसे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वादी में छोड़ गए थे, जिसे हमारी मां हजरत हाजर रज़ी अल्लाह अन्हा ने अपने कदमों की जुस्तजू से पाया था और जो सदियों से जमीन तले पिन्हा था, दोबारा जाहिर हो गया। उस दिन हजरत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह अन्हु की आंखों से आंसू जारी थे, मगर उनके दिल में एक नजर भी थी, और वो नजर ऐसा बोझ रखती थी जो खुशी से बढ़कर था। उस दौर में हजरत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह अन्हु तन्हा थे। सिर्फ उनके बेटे हजरत हारिथ रज़ी अल्लाह अन्हु साथ खड़े थे। कौम दबाव डाल रही थी और तान उतशनी कर रही थी। उसी तन्हाई में उन्होंने बारगाह इलाही में अर्ज किया, ए मेरे रब, अगर तू मुझे 10 बेटे अता फरमा दे तो मैं उनमें से एक को तेरी राह में कुर्बान कर दूंगा। साल गुजरते गए और अल्लाह सुब्हाना व तआला ने वो दुआ कबूल फरमा ली, क्योंकि वो हर सदा सुनता है। 10 बेटे पैदा हुए, हर एक पिछले से ज्यादा तवाना, ज्यादा दिलीर। मक्का मुकर्रमा में अब कोई हजरत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह अन्हु के मुकाबिल खड़ा ना हो सकता था, क्योंकि उनके पीछे 10 शीर दिल जवान खड़े थे। मगर उनके अहद का बोझ अब नाकाबिले बर्दाश्त हो चुका था। उन्हें वो रात याद आई। ख्वाब में पुररहबत आवाज आई, ए अब्दुल मुत्तलिब, अपनी नजर पूरी करो। उन्होंने एक मेंढा कुर्बान किया। निदा आई, ये काफी नहीं, एक गाय ज़बह की। फिर आवाज आई, ये भी काफी नहीं, एक ऊंट कुर्बान किया। इरशाद हुआ, कुछ और बड़ा। उन्होंने अर्ज किया, इससे बड़ा क्या हो सकता है? जवाब आया, अपने बेटों में से एक। बाग में चांदनी रात के नीचे खजूरों के साए तले 10 बेटे सफ बस्ता खड़े थे, हर एक शीर की मानिंद। बाप ने बुलाया और सब हाजिर हो गए। हजरत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह अन्हु ने देर तक उन्हें देखा। उनमें सबसे नौजवान और सबसे खूबसूरत हजरत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हु थे। उनकी मुस्कुराहट दिलों को गरमाइश देती थी। उनकी पेशानी पर वही नूर जगमगाता था जो कभी जुदा न होता था। उन्होंने लरजती आवाज में फरमाया, ऐ मेरे बेटो, मैंने बरसों पहले अल्लाह सुब्हाना व तआला से अहद किया था कि अगर मुझे 10 बेटे मिलेंगे तो एक को उसकी राह में कुर्बान कर दूंगा। अब वो वक्त आ पहुंचा है। किसी ने शिको न किया, किसी ने एतराज न किया। सब ने अर्ज किया, आप हमारे वालिद हैं, हम आपके फैसले पर राजी हैं, जो मुनासिब समझें कीजिए। फिर फरमाया,
तुम में से हर एक एक तीर ले और उस पर अपना नाम लिख दे। 10 तीर, 10 नाम। सब खाना काबा में दाखिल हुए। कुरानदाजी हुई। नाम निकला अब्दुल्ला। हाथ कांप उठे। दोबारा कुरा डाला गया। फिर अब्दुल्ला। तीसरी, चौथी, 5वीं बार। हर मर्तबा अब्दुल्ला ही का नाम। हजरत अब्दुल्ला रजी अल्लाह अन्हु ने न एतराज किया न खौफ का इजहार। बाप की जानिब मुतवज्जे होकर अर्ज किया, फिर ताखीर न कीजिए, मैं हमेशा आपके हुक्म का फरमा बरदार रहा हूं। उन्होंने बाजू फैलाए और वालिद को गले लगा लिया। हजरत अब्दुल मुत्तलिब रजी अल्लाह अन्हु ने उन्हें यूं थामा गोया कभी जुदा ना होने देंगे। खबर पूरे मक्का मुकर्रमा में फैल गई कि अब्दुल्ला कुर्बान किए जाएंगे। कुरैश के सरदार आगे बढ़े और कहा, यह मुमकिन नहीं। अगर आपने अपने बेटे को कुर्बान किया तो कल हर शख्स अपने बेटे को कुर्बान करने लगेगा। ये रस्म बन जाएगी और हम उसे रोक न सकेंगे। कोई और रास्ता तलाश कीजिए। फिर लोग खाना काबा के पास एक काहिन के पास गए। बुजुर्ग ने देर तक गौर किया और कहा, अब्दुल्ला और ऊंटों के दरमियान कुरा डालो। 10 ऊंटों से शुरू करो। अगर नाम ऊंटों पर ना आए तो 10 और बढ़ा दो। यूं ही बढ़ाते जाओ यहां तक कि कुरा ऊंटों पर आ जाए। चुनाचे कुरा अंदाजी शुरू हुई। 10 ऊंट, फिर 20, मगर नाम हर बार हजरत अब्दुल्ला रजी अल्लाह अन्हु का निकलता रहा, यहां तक कि शुमार 100 ऊंटों तक जा पहुंचा। 100 के बाद कुरा ऊंटों पर आ गिरा और यूं हजरत अब्दुल्ला रजी अल्लाह अन्हु की जान बच गई। वो इम्तिहान अजीम से सुर्ख रूह होकर निकले और निकाह की उम्र को पहुंचे। हजरत अब्दुल मुत्तलिब रजी अल्लाह अन्हु ने उनके लिए पहले ही एक मुनासिब रिश्ता पसंद कर रखा था। एक दिन दरवाजे पर दस्तक हुई। वाहब ने खोला तो सामने हजरत अब्दुल मुत्तलिब रजी अल्लाह अन्हु खड़े थे। ये आम मुलाकात न थी, बात मुख्तसर और साफ थी। उन्होंने हजरत अब्दुल्ला रजी अल्लाह अन्हु और हजरत आमिना रजी अल्लाह अन्हा के निकाह की पेशकश की। वहब को गुज़िश्ता रात का ख्वाब याद आ गया। अर्ज किया, ए अब्दुल मुत्तलिब, मैंने रात ख्वाब में अपने जद आला हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को देखा। उन्होंने फरमाया कि मैंने अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब और तुम्हारी बेटी आमिना का निकाह कर दिया है, तुम भी इसे कबूल कर लो। ये अल्लाह सुब्हाना व तआला की नज़र में बरकत वाली तकदीर है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब रजी अल्लाह अन्हु की आंखें नम हो गईं, क्योंकि वो भी वही ख्वाब देख चुके थे और इसीलिए आज यहां आए थे। अल्लाह अकबर। उसी लम्हे तकदीर का कुफ्ल खुल चुका था, मगर किसी को खबर न थी। ये निकाह सिर्फ 2 अफराद का इत्तेहाद न था, बल्कि इंसानियत की तारीख का रुख बदलने वाला था। जोनी निकाह का दिन करीब आया, मक्का मुकर्रमा में खफीफ सा गर्मी पैदा हुई। हजरत अब्दुल्ला रजी अल्लाह अन्हु आम जवान न थे और हजरत आमिना रजी अल्लाह अन्हा शराफत, हया और पाकीज़गी में नमूदार थीं। निकाह अक्द हुआ। घर में खुतबे पढ़े गए। मुस्कुराहटें बखरें, लब दुआओं से तर थे। हजरत अब्दुल मुत्तलिब रजी अल्लाह अन्हु, वहब और बर्रा सब ऐसी खुशी महसूस कर रहे थे जिसे अल्फाज में सम्मिया न जा सकता था, क्योंकि ये सिर्फ शादी की खुशी न थी, बल्कि दिलों में एक अजीम वाक़े की आहट थी जिसे कोई नाम न दे पा रहा था। कुछ अरसे बाद हजरत आमिना रजी अल्लाह अन्हा हमिल से हो गईं। वो एक बड़ी अमानत उठाए हुए थीं, मगर मक्का मुकर्रमा बेखबर था। शहर में बुत हनूज सजाए जाते थे। जुल्म की फजा कायम थी और हजरत आमिना रजी अल्लाह अन्हा के घर के अंदर खामोश मोजिज़ा परवान चल रहा था। रातों को उन्हें यह हमल आम हमल जैसा महसूस न होता। बाज़ औक़ात नींद उचट जाती, दिल तेजी से धड़कता, गोया कोई नादीदा सदा कह रही हो, तैयार हो जाओ, क्योंकि ये बच्चा आम न होगा। उसकी विलादत पर कसरे किसरी लर्जेंगे, आद बुझ जाएगी, बुत गिर जाएंगे, दुनिया का निज़ाम हिल जाएगा। मगर वो अय्याम हनूज बाकी थे। फिलहाल यही काफी था कि तकदीर हजरत आमिना रजी अल्लाह अन्हा के घर दाखिल हो चुकी थी। एक सुबह मक्का मुकर्रमा पर बोझल सी थी। सूरज तुलू हुआ, मगर हजरत आमिना रजी अल्लाह अन्हा के दिल में साया था। इसी दौरान हजरत अब्दुल्ला रजी अल्लाह अन्हु को खबर मिली
کہ تجارتی قافلہ شام کی جانب روانہ ہو رہا ہے۔ تجارت مکہ کی رگوں میں دوڑتے خون کی مانند تھی۔ مرد مہینوں سفر میں رہتے، یہ عام بات تھی، مگر بعض جدائیاں عام نہیں ہوتی۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کو جانا تھا۔ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا دروازے پر کھڑی تھیں، آنکھوں میں آنکھیں ڈالے۔ یہ عام رخصتی نہ تھی، گویا دل کا کچھ ٹوٹ رہا ہو۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، زیادہ وقت نہ لگے گا۔ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا نے کہا، میں دعا کروں گی۔ انہوں نے ہاتھ تھاما، چھوڑنا نہ چاہا، مگر کبھی کبھی تقدیر انگشتوں کو کہلنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ قافلہ چل پڑا، افق پر گرد کا بادل گم ہوا تو حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا کے سینے میں انجان سی گرے پڑ گئی۔ انہوں نے ہاتھ پیٹ پر رکھا۔ فکر کے دن شروع ہو چکے تھے۔ دن گزرے، ہفتے بیتے، مہینے گزر گئے۔ جب قافلوں کی واپسی کی خبر آئی تو شہر میں چہل پہل ہوئی۔ ہر دروازے پر انتظار تھا۔ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا بھی منتظر تھیں۔ دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ ہجوم میں بیٹے کو تلاش کر رہے تھے۔ کیا تم نے عبداللہ کو دیکھا؟ واضح جواب نہ ملا۔ پھر سرگوشیاں شروع ہوئیں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ بیمار ہو گئے تھے اور مدینہ منورہ کے قریب اپنے ماموں کے ہاں رک گئے تھے۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ کا چہرہ سخت ہو گیا، آنکھیں جم گئیں۔ فوراً حکم دیا، اے حارث، جاؤ اپنے بھائی کو لے آؤ۔ اس رات حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا کو نیند نہ آئی۔ بچے کی حرکتیں محسوس ہو رہی تھیں، مگر روح گویا حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کے پاس تھی۔ وہ ان کا ہاتھ تھامنا چاہتی تھیں، مگر تقدیر نے ان کے سامنے ایک نادیدہ دیوار کھڑی کر دی تھی۔ دن گزرتے رہے، پھر ایک دن دروازے پر دستک ہوئی۔ اس دستک کی آواز عام نہ تھی۔ جونی حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا نے سنا، ان کا دل یوں لگا جیسے تھم جائے گا۔ دروازہ کھولا، سامنے کھڑے افراد کی نگاہیں جھکی ہوئی تھیں۔ آہستہ سے الفاظ نکلے، عبداللہ انتقال کر گئے۔ ایک لمحے کو دنیا ساکت ہو گئی، آوازیں دور چلی گئیں، نظر کے آگے اندھیرا سا چھا گیا۔ ان کے رحم میں پلنے والے بچے کے والد اب نہ رہے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا دیوار سے ٹیک لگا کر کھڑی ہو گئیں، پھر ہاتھ اپنے شکم پر رکھا۔ اندر زندگی موجود تھی، مگر باہر کی زندگی یکایک کم ہو چکی تھی۔ جب حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ کو خبر ملی تو انہوں نے سر جھکا لیا، صرف اتنا کہہ سکے، میرا بیٹا۔ اس مضبوط مرد کے شانے جھک گئے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کو مدینہ منورہ میں دفن کیا جا چکا تھا، اور یوں سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم پیدائش سے پہلے ہی یتیم قرار پائے۔ یہ عام وفات نہ تھی، یہ تقدیر کی نفیس تحریر تھی، کیونکہ ایک دن وہی بچہ یتیموں کا سہارا بننے والا تھا، مگر ہنوز وہ دنیا میں نہ آیا تھا۔ اس رات حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا تنہا تھیں۔ سر تکیے پر رکھا تو آنسو خاموشی سے بہنے لگے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کا چہرہ یاد آیا، ان کی مسکراہٹ یاد آئی۔ آخری رخصتی کا منظر آنکھوں میں ابھر آیا۔ انسان کبھی یہ جان کر الوداع نہیں کہتا کہ یہ آخری ملاقات ہے۔ تھکن کے باعث نیند آ گئی اور خواب میں ایک پرسکون مگر قوی آواز سنائی دی، اے آمنہ، تم افضل العالمین کو حمل میں لیے ہوئے ہو، اس راز کو کسی سے بیان نہ کرنا۔ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا اچانک جاگ اٹھی۔ دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، مگر اسی لمحے خوف رخصت ہو گیا اور سکون نازل ہو گیا۔ شوہر کی جدائی تھی، مگر تنہائی نہ رہی۔ ان کے رحم میں پلنے والا بچہ عام نہ تھا۔ اس رات کے بعد ان کی آنکھوں میں درد تھا، مگر ڈر نہ تھا، کیونکہ اب انہیں یقین تھا کہ یہ بچہ صرف ان کا بیٹا نہ ہوگا، بلکہ تاریکی کو چیرنے والا نور ہوگا۔ مگر پہلے اسے پیدا ہونا تھا اور اس کی ولادت دنیا کو ہلا دینے والی تھی۔ مکہ مکرمہ کی راتیں عام طور پر پرسکون ہوتی ہیں، مگر بعض راتیں خود سکون کا انتظار کرتی ہیں۔ وہ رات ویسی ہی تھی۔ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا کو درد ذہ شروع ہو چکا تھا۔ آسماں غیر معمولی طور پر صاف تھا، ستارے قریب تر محسوس ہو رہے تھے، ہوا کی سرگوشی بھی جدا تھی۔
न तेज न आहिस्ता, गोया कुछ होने का इंतजार हो। हजरत अमीना रजी अल्लाह अन्हा के पास खवातीन मौजूद थीं, मगर उनके दिल की तन्हाई में कोई दाखिल ना हो सकता था। हजरत अब्दुल्ला रजी अल्लाह अन्हु उनके पास ना थे। हर दर्द के साथ उनकी कमी महसूस होती, मगर उसी के साथ एक अनोखी तुमानीनत दिल को घेरे हुए थी। ख्वाब की आवाज हनूस कानों में गूंज रही थी, तुम अफजलुल आलमीन को हमल में लिए हुए हो। दर्द शदीद होता गया। एक लम्हे को हजरत आमना रजी अल्लाह अन्हा ने आंखें मूंद ली। जो उन्होंने उस लम्हे देखा वो उम्र भर न भूल सकी। गोया घर की दीवारें खुल गईं, कमरा वुसअत इख्तियार कर गया, नजर से पर्दा उठ गया। उन्होंने एक नूर देखा जो दूर दूर तक फैल रहा था। शाम की सरजमीन की जानिब आसमानों में मखलूकात की हरकत, गोया फरिश्तों का नुज़ूल हो रहा हो। उसी वक्त मक्का मुकर्रमा से बाहर भी गैर मामूली वाक़यात रूनुमा हो रहे थे। फारिस में कसरे कसरी लरज उठा, बरसों से कायम बुर्ज गर पड़े, 1000 साल से जलती आग बुझ गई, झीले तबरिया का पानी सूख गया, खाना काबा में रखे बुत ऊंधे मुंह कर गए। दुनिया एक मोड़ से गुजर रही थी, मगर उसे एहसास न। और उसी लम्हे एक बच्चा पैदा हो, मगर ये विलादत आम न थी। जब बच्चा पैदा हो तो वो रोया ना बल्कि मुस्कुराया। खवातीन ने एक दूसरे को देखा, ये कैसा बच्चा है। हजरत आमिना रजी अल्लाह अन्हा ने उसे बाजुओं में लिया, पहली बार निगाह डाली, दिल लरज उठा। वो एक यतीम की मां थी, मगर इंसानियत की सबसे बड़ी अमानत की अमानतदार भी थी। उसी दौरान हजरत अब्दुल मुत्तलिब रजी अल्लाह अन्हु खाना काबा के पास दुआ में मशगूल थे। अचानक खबर आई, आमिना के यहां बेटा पैदा हुआ है। वो गजाल की मानिंद तेजी से दौड़े, घर में दाखिल हुए। कमरे में पहुंचे तो हजरत आमिना रजी अल्लाह अन्हा की गोद में सफेद कपड़े में लिपटा बच्चा था। फरमाया, मुझे अपना पोता दो ताकि मैं उसे चूम लूं। उन्होंने बच्चे को बाजू में लिया, चूमा, फिर दोबारा चूमा, और उसी लम्हे उन्होंने महसूस किया कि एक नूर उनके दिल में दाखिल हो गया है। वो हिल गए। इस बच्चे में कुछ मुख्तलिफ था। 7वें दिन मक्का मुकर्रमा में अजीम ज़ियाफत हुई। ऊंट ज़बह किए गए, बकरियां तकसीम हुई, अशार पढ़े गए। सबको तजस्सुस था, इसका नाम क्या रखा जाएगा। हजरत अब्दुल मुत्तलिब रजी अल्लाह अन्हु खड़े हुए और फरमाया, मैंने इसका नाम मोहम्मद रखा है। लोग हैरान हो गए, ये नाम तुम्हारे आबा में नहीं पाया जाता। उन्होंने जवाब दिया, मैं चाहता हूं कि इसे आसमानों में अल हक की जानिब से सराहा जाए और जमीन पर लोग इसकी तहमीद करें। मोहम्मद सराहा गया, मुंतखब, मुअज़्ज़ज़, मगर हनूज गहवारे में थे। उसी रात एक यहूदी आलिम मक्का मुकर्रमा की गलियों में पुकार रहा था, अहमद का सितारा तुलू हो चुका है। लोग पूरी तरह ना समझे, मगर वो समझ गया। बच्चे की पुश्त पर मोरे नबूवत का निशान था, और जिन्होंने उसे देखा उन्होंने जान लिया कि एक दौर खत्म और नया दौर शुरू हो चुका है। मगर हजरत आमिना रजी अल्लाह अन्हा सिर्फ एक मां की मानिंद अपने बच्चे को निहार रही थीं। उसे दूध पिलाती, सीने से लिपटाती। हर निगाह में खुशी भी थी और हुज़्न भी, क्योंकि उन्हें इल्म था कि उनका बेटा बाप के साए के बगैर परवान चढ़ेगा। मगर हजरत आमिना रजी अल्लाह अन्हा के दिल में ये एहसास भी था कि ये बच्चा आम तकदीर न लेकर आया। उस रात आसमां मसरूर था, मगर जमीन हनूज बेखबर थी। दौरे जाहिलियत गहरी नींद में था और उभरता हुआ सूरज हनूज गहवारे में था। उस विलादत के बाद मक्का मुकर्रमा की सुबह वैसी न रही। तुलुए फजर के साथ हजरत आमिना रजी अल्लाह अन्हा ने अपने बेटे को निहारा, नने हाथ, पुरसुकून चेहरा, गहरा इत्मीनान। उन्हें यूं महसूस हुआ गोया ये बच्चा दुनिया से मानूस होने की कोशिश न कर रहा, बल्कि पहले ही उसे जानता हो। मां का दिल बाज बातें बगैर कहे समझ लेता है। दूध पिलाते वक्त आंखें नम हो गईं, दिल में सदा उभरी, काश तुम्हारे वालिद तुम्हें देख पाते। अल्फाज होंठों तक ना आए, मगर सीने में गूंजते रहे। हजरत अब्दुल मुत्तलिब रजी अल्लाह अन्हु
अपने पोते को गोद में उठाकर खाना काबा ले गए। ये आम हाजिरी न थी। उन्होंने देर तक बच्चे को देखा। किसी को मालूम न था कि उनके दिल में क्या गुजर रही है, मगर उस रोज उन्होंने उसे आम पोते की तरह न बरता, गोया मुस्तकबिल की आहट सुन रहे हों। क्योंकि दूर दराज ममालिक से सरगोशियां आने लगी थीं कि इस विलादत पर बुत गिर गए, फारस में कसर हिल गया, सदियों की आग बुझ गई। लोग बातें करते मगर खुलकर कहने की जुर्रत न करते, क्योंकि एक नौजायदा का एम्पारिया हिला देना अक्ल को कबूल न था, मगर तकदीर अक्ल की पाबंद न होती। हजरत आमिना रजी अल्लाह अन्हा के लिए जिंदगी एक नई जिद्दोजहद बन चुकी थी। वो जवान बेवा थीं, यतीम की मां थीं। मक्का मुकर्रमा का मुआशरा मजबूत मर्दों के सहारे खड़ा था। बेवा होना आसान न था, मगर वो ज़ईफ न थीं। आंखों में गम था, मगर सर बुलंद था। जब बेटे को देखती तो कुव्वत मिलती, रात को सीने से लिपटाती तो दर्द हल्का हो जाता। एक रात लोरी देते हुए सरगोशी की, तुम बाप के बगैर परवान चढ़ोगे। मगर उसी लम्हे दिल में एक और ख्याल आया कि शायद यही फकदान हिकमत हो, क्योंकि एक दिन वही बच्चा यतीमों के सरों पर शफकत का हाथ रखेगा, उनका दर्द समझेगा, उन्हें सहारा देगा। शायद बाप के साए के बगैर पलना उसके दिल को नर्म करने के लिए था और खालिक के करीब लाने के लिए। दिन गुजरे, फिर उस दौर की रिवायत के मुताबिक बच्चे को सहरा में दाई के सुपुर्द करने की बात छिड़ी। मक्का मुकर्रमा की फजा बोझल थी। सेहत के लिए नौजायदा को साफ हवा वाले मकाम पर भेजा जाता ताकि जिस्मानी तंदुरुस्ती हो और खालिस अरबी लुगत सीखे। दाइयां शहर आती, बच्चों को अपने कबाइल में ले जाती और यूं परवरिश का सिलसिला शुरू होता। उस दिन दाइयां मक्का मुकर्रमा आईं। हर एक की ख्वाहिश थी कि किसी मालदार घराने का बच्चा ले जाए ताकि माली सहारा मिले। जब नौबत हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंची तो एक लफ्ज ने फैसला बदल दिया। यतीम बाप न था, माशी जमानत न थी। कई दाइयां बगैर निगाह उठाए गुजर गईं। हजरत आमिना रजी अल्लाह अन्हा ने ये सब देखा। दिल में चुभन हुई, मगर चेहरे पर सब्र था। आखिरकार उन्हीं में से एक खातून हजरत हलीमा बिन्त अबी ज़ुएब रजी अल्लाह अन्हा, जो खुद सख्त हालात में थीं, करीब आए। उनके ऊंट कमजोर, जानवर दूध से खाली, काफिला सबसे पीछे। किसी अमीर का बच्चा ना मिला। उन्होंने कहा, कम से कम इस यतीम को ही ले लूं। किसी को इल्म न था कि यह फैसला बरकत के दरवाजे खोल देगा। जब हजरत हलीमा रजी अल्लाह अन्हा ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गोद में लिया तो मंजर बदल गया। कमजोर ऊंट तेज हो गया, दूध में इजाफा हो गया। सफर में वो पीछे से आगे आ गए। बरकत उनके साथ साथ चल रही थी। सहरा की जानिब रवानगी हुई। हजरत आमिना रजी अल्लाह अन्हा दरवाजे पर खड़ी थी। एक और जुदाई सामने थी। पहले शौहर को रुखसत किया, अब बेटे को। बाजू खाली थे मगर निगाह मजबूत। हाथ उठाया और दुआ की, ए अल्लाह मेरे बच्चे की हिफाजत फरमा। सहरा ने एक यतीम को आगोश में लिया, मगर वो आम यतीम न था, वो नूर था जो तारीकी को चीरने वाला था। जमीन बेखबर थी मगर आसमां आगाह था। जब हजरत हलीमा रजी अल्लाह अन्हा नन्हे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर कबीले की जानिब चलें तो गोया हवा का रुख बदल गया। जानवर तवाना हो गए। काफिला सबसे आगे निकल आया। कबीले में पहुंचे तो बरकत वाज़े थी। जो जानवर दूध ना देते थे दूध देने लगे। खुश्क जमीन में आसूदगी का एहसास फैल गया। हजरत हलीमा रजी अल्लाह अन्हा के शौहर हैरान थे, इस बच्चे के साथ कुछ बदला है? हजरत हलीमा रजी अल्लाह अन्हा खामोश रहीं। अब वो उन्हीं यतीम न कहती। हर बार गोद में लेती तो दिल में ऐसा सुकून उतरता जिसे अल्फाज में बयान न कर सकती। बाज रातों में सोते चेहरे को देखती और दिल कहता, इस बच्चे में कोई राज है। इधर मक्का मुकर्रमा में हजरत आमिना रजी अल्लाह अन्हा के लिए वक्त आहिस्ता गुजर रहा था। घर खामोश, बाजू खाली। ख्यालात बेटे के गिर्द घूमते। क्या वो ठीक है? क्या उसे सर्दी तो ना लग रही? क्या वो भूखा तो ना है?
माँ का दिल बच्चे की जुदाई में कभी मुतमईन नहीं होता, मगर उनके अंदर यकीन भी था। वही ख्वाब की आवाज, वही सुकून, गोया नादीदा हिफाजत बच्चे को घेरे हुए है। साल तेजी से बीत गए। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 4 बरस के करीब हो चुके थे। सहरा उनका घर बन चुका था, मगर एक दिन उनकी जिंदगी का पहला गैर मामूली वाकया रूनुमा होने वाला था। उस दिन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरे बच्चों के साथ खेल रहे थे। आसमां साफ था, हवा हल्की थी। अचानक सफेद लिबास में 2 हस्तियां जाहिर हुईं। बच्चे खौफ से जम गए। उन्होंने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जमीन पर लेटा, सीना मुबारक शक किया, दिल से एक हिस्सा निकाला, उसे साफ किया और वापस रख दिया। बच्चे दौड़ते हुए हजरत हलीमा रज़ियल्लाहु अन्हा के पास पहुंचे। उन्हें मार दिया गया। हजरत हलीमा रज़ियल्लाहु अन्हा का दिल कांप उठा। वो तेजी से पहुंची। देखा कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा जर्द है, मगर पुरसुकून है। उनके जिस्म में जिंदगी थी, सुकून था। उस लम्हे हजरत हलीमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने दोबारा महसूस किया कि ये बच्चा आम नहीं है, मगर राज अक्सर निगाहों को अपनी जानिब खींचते हैं। उन्हें खौफ हुआ कि किसी नुकसान का अंदेशा ना हो। चुनाचे उन्होंने फैसला किया कि उसे वापस मां के पास पहुंचा दें। जब हजरत आमिना रज़ियल्लाहु अन्हा ने दरवाजे पर हजरत हलीमा रज़ियल्लाहु अन्हा को देखा तो दिल तेज धड़कने लगा। बेटे को बाजुओं में लिया, सीने से लगा लिया, आंसू रुक न सके। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मां की जानिब इस तरह देख रहे थे गोया सब जानते हों। एक जुदाई खत्म हुई, मगर तकदीर का सफर जारी रहा। हजरत आमिना रज़ियल्लाहु अन्हा ने बेटे को निहायत एहतियात से संभाला, मगर दिल के कोने में एहसास था कि वक्त कम है। एक दिन उन्होंने इरादा किया कि मदीना मुनव्वरा जाएं, हजरत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु अन्हु की कब्र की जियारत करें, रिश्तेदारों से मिलें, माजी का सामना करें। ये सफर आम न था। मां और यतीम बेटा दोबारा सहरा के रास्तों पर थे, मगर इस सफर में एक और जुदाई उनका इंतजार कर रही थी। उन्हें इल्म न था, मगर तकदीर उनके कदम गिन रही थी। मदीना मुनव्वरा की राहें तवील हैं, रेत, धूप और खामोशी। उसी शहर में एक जवान ने बीमारी में आंखें मूंद ली थीं, हजरत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु अन्हु, और अब उनका बेटा नन्हे कदमों से उसी मिट्टी की जानिब जा रहा था। उम्र सिर्फ 6 साल, निगाह गहरी। कब्र के पास पहुंचे तो हजरत आमिना रज़ियल्लाहु अन्हा ने बेटे को साथ खड़ा किया। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोशी से जमीन की जानिब देखते रहे। शायद पहली बार दिल में खला का गहरा एहसास उभरा। बाप कहने का मौका कभी न मिलेगा। वो खला खामोशी से दिल पर लिख दिया गया। हजरत आमिना रज़ियल्लाहु अन्हा घुटनों के बल बैठ गईं, मिट्टी को छूया, आंसू बहे, मगर वो मजबूत थीं क्योंकि बेटा साथ था। वापसी का सफर शुरू हुआ तो बोझ ज्यादा था। चेहरा जर्द। मदीना मुनव्वरा ही में कमजोरी शुरू हो चुकी थी। सहरा में दाखिल होते ही बुखार तेज हो गया। खादिमा उम्मे ऐमन रज़ियल्लाहु अन्हा साथ थीं, मगर बीमारी बढ़ती जा रही थी। नन्हे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मां के पास बैठे, छोटा सा हाथ मां की कमजोर उंगलियों को थामे हुए। सहरा की हवा नरमी से चल रही थी। आसमां वसी था, मगर उस लम्हे दुनिया सिमट गई थी। हजरत आमिना रज़ियल्लाहु अन्हा ने बेटे की जानिब देखा। आंखों में मोहब्बत भी थी और रुखसती भी। लब हिलाए, मेरे बेटे, और अल्फाज ठहर गए। गोया हजरत अमीना रज़ियल्लाहु अन्हा बहुत कुछ कहना चाहती थीं, मगर अल्फाज साथ न दे रहे थे। आखिरकार सिर्फ इतना फरमाया, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत फरमाए, और आंखें मूंद लीं। अबुआ के मकाम पर सहरा के दरमियान एक जवान मां ने अपने 6 साला बेटे के सामने आखिरी सांस ली। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मां के चेहरे को देखते रहे। शायद उन्हें लगा हो कि वो सो रही हैं, मगर हजरत उम्मे ऐमन रज़ियल्लाहु अन्हा के आंसू सच बयान कर रहे थे। उसी लम्हे एक 6 साल का बच्चा पूरा यतीम हो गया। बाप को कभी जाना न था, अब मां भी चली गई। सहरा खामोश था।
मगर वो खामोशी दिल के अंदर उतरती जा रही थी। एक बच्चा मां के पहलू में खड़ा था और दिल में एक गहरा जख्म उतर चुका था। हजरत आमिना रजी अल्लाह अन्हा को उसी रेत में सुपर्द खाक किया गया, अपनी सबसे कीमती अमानत को सिर्फ 6 साल की उम्र में छोड़कर। हजरत उम्मे ऐमन रजी अल्लाह अन्हा ने नन्हे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ थामा और मक्का मुकर्रमा की जानिब रवाना हुई। मगर अब मां साथ न थीं। रास्ता तवील था और हर कदम के साथ तन्हाई का बोझ बढ़ता जा रहा था। जब मक्का मुकर्रमा पहुंचे तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब रजी अल्लाह अन्हु ने पोते को देखा। चेहरे के तासुर ने सब कह दिया। शायद अल्फाज अदा न हुए मगर आंखों ने बयान कर दिया। उन्होंने पोते को बाजुओं में समेट लिया। मजबूत शख्स की आंखों से आंसू बहे। अब मैं हूं, मगर तकदीर की लिखी यतीमी को कोई आगोश मुकम्मल तौर पर मिटा न सकी। ये बच्चा दूसरी बार टूटा था और यही टूटा हुआ दिल एक दिन इंसानियत के जख्मों का मदावा बनेगा। उस रात हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मां के बगैर सोए। बाप पहले ही जा चुके थे, मगर आसमां की निगाहें उन पर थीं, क्योंकि वो आम यतीम ना थे। वो आइंदा एक उम्मत के रहनुमा बनने वाले थे, मां बाप से भी ज्यादा करीब। 2 साल गुजरे, उम्र 8 साल। हजरत अब्दुल मुत्तलिब रजी अल्लाह अन्हु ज़ईफ हो चुके थे, चेहरे की लकीरें गहरी। एक दिन बीमार पड़ गए। कुरैश का सरदार बस्तर पर था। लोग अयादत को आते मगर उनकी निगाह पोते को ढूंढती। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहलू में बैठे, बुजुर्ग का हाथ लरजता हुआ नन्हे हाथ को थामे हुए। चेहरे पर साया सा था, गोया तकदीर की आहट फिर करीब आ गई हो। बेटों को बुलाया, खासतौर पर हजरत अबू तालिब रजी अल्लाह अन्हु की जानिब देखा और फरमाया, इसका ख्याल रखना, ये आखिरी वसीयत थी। कुछ ही देर बाद आंखें मूंद लीं। एक 8 साला बच्चा तीसरी बार हिला दिया गया। पहले बाप, फिर मां, अब दादा। एक नन्हा दिल इतना बोझ कैसे उठाए? मगर उन्होंने उठाया, क्योंकि वो दिल आम ना था। हजरत अबू तालिब रजी अल्लाह अन्हु उन्हें अपने घर ले गए। अपने बच्चों से जुदा न किया, बल्कि उसी मोहब्बत से पाला। हजरत अबू तालिब रजी अल्लाह अन्हु गरीब थे, मगर सखी दिल रखते थे। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेपनाह मोहब्बत करते और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा अपने चचा का एहतराम फरमाते। घर में खाना कम होता तो पहले दूसरों को पेश करते, खुद आखिर में खाते। जब बकरियां चराते तो रीवड़ की हिफाजत करते। किसी जुल्म को देखते तो खामोशी से दूर हट जाते। उम्र कम थी मगर वकार बुलंद था। मक्का मुकर्रमा की गलियों में दूसरे बच्चों को बुतों के सामने झुकते देखते, मगर खुद झुकते न थे। सवाल भी न करते, सिर्फ निगाह डालकर गुजर जाते। गोया दिल के अंदर कोई सदा कहती हो, ये दुरुस्त नहीं। साल बीते तो एक और सिफत वाज़े हुई। उनकी जिंदगी में झूठ का वजूद ना था, अमानतदारी थी, वफा थी। लोग उन्हें अल अमीन कहने लगे। हनूज नबूवत का ऐलान ना था, वही नाजिल ना हुई थी, मगर लोगों का एतमाद उन पर कायम था। यतीम बच्चा मगर दिल मजबूत, तन्हा मगर सिद्क में लामिसाल। तकदीर उन्हें कदम ब कदम तैयार कर रही थी। यतीमी ने दिल को नरम किया, नुकसान ने पुख्तगी दी, खामोशी ने गहराई अता की, और अब जिंदगी के अगले मरहले की जानिब कदम बढ़ रहे थे। मगर मक्का मुकर्रमा हनूज तारीकी में था। बुत कायम थे, जुल्म का दौर जारी था, और उन्हें हनूज मालूम न था कि एक दिन वही बुत गिरेंगे और तारीकी चाक हो जाएगी। मगर तकदीर उन्हें उसी दिन की जानिब ले जा रही थी। मक्का मुकर्रमा की राहें सख्त हैं, पत्थरेली गलियां, जलती रेत, हुजूम से भरे बाजार, हर कोने पर बुत। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब बच्चा न रहे थे, जवानी की दहलीज पर थे। मगर ये जवानी आम न थी। दूसरे नौजवान लहू व लैब में मशगूल, शीरी मजालिस में फख्र व नसब के किस्से, बाज औकात बेराह रवी। मगर वो जुदा थे, न शब बेदारी की महफिलों में, न बुतों के सामने।
न जुल्म में शरीक। घर की मईशत तंग थी, चुनाचे नौजवानी ही में काम शुरू किया। बकरियां चराएं, सहरा की तन्हाई ने गौर व फिक्र सिखाया। रेवुर की निगबानी करते आसमान को तकते, सुर्ख शफक को देखते, रात को सितारों पर निगाह डालते और गहराई में डूब जाते। एक चरवाहे के लिए आसमां वसी होता है, मगर उनका आसमां सिर्फ वसी न था बल्कि गहरा था। एक दिन हजरत अबू तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ शाम की जानिब तिजारती काफिले में शरीक हुए। तवील सफर, दिन की गर्मी, रात की सर्दी, रास्ते की थकन, मगर शिकवा न किया। जब काफिला बसरिया के करीब पहुंचा तो एक राहिब की निगाह उन पर पड़ी। देर तक देखता रहा, गोया कुछ तलाश कर रहा हो। फिर हजरत अबू तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु से पूछा, ये लड़का कौन है? फरमाया, मेरा भतीजा। सवाल किया, क्या ये अपने वालिद का बेटा है? जवाब मिला, उनके वालिद इंतकाल कर चुके हैं। राहिब के चेहरे पर संजीदगी छा गई। कहा, यह बच्चा आम नहीं है। इन अल्फाज ने हजरत अबू तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु के दिल में एक नई फिक्र डाल दी। शायद उस दिन पहली बार किसी अजनबी ने वाज़ेह अल्फाज में इस नौजवान की इनफिरादियत का इतराफ़ किया। हजरत अबू तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु ने महफूज रखने की खातिर सफ़र मुख्तसर किया और मक्का मुकर्रमा लौट आए, मगर तकदीर हनूज उन्हें तैयार कर रही थी। जवानी में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न बेकाबू हुए, न कभी झूठ बोला, न किसी को नुकसान पहुंचाया। लोग अपनी अमानतें उनके पास रखने लगे। अल अमीन उनकी शख्सियत का उन्वान बन गया। हनूज वही नाजिल न हुई थी, नबूवत का ऐलान न था, मगर हुस्न अखलाक, पाकीज़गी और सिद्क मौजूद था। गोया आसमां पहले उनके दिल को मुहज्जब कर रहा था। एक दिन मक्का मुकर्रमा में बड़ा इख्तिलाफ उठा। खाना काबा की तामीर नौ जारी थी और हजर अस्वद को उसकी जगह रखने का मरहला आया। हर कबीला ये शरफ चाहता था। बात बढ़ गई, तलवारें खींचने का खतरा, खून बह सकता था। आखिर तय हुआ कि जो सबसे पहले दाखिल हो उसी का फैसला माना जाए। उसी लम्हे दाखिल होने वाले हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। मजमा ने सुकून का सांस लिया। अल अमीन आ गए। उन पर एतमाद था। उन्होंने एक चादर बिछाई, हजर अस्वद उसके वसत में रखा, हर कबीले के सरदार को एक कोना थमा दिया। सबने मिलकर उठाया और उन्होंने अपने मुबारक हाथों से उसे जगह पर नस्ब कर दिया। खून रुक गया, निज़ा खत्म हो गया। हनूज नबी न थे, मगर फितना दूर कर दिया। हनूज वही ना आई थी, मगर अदल का मंजर कायम कर दिया। उसी दौर में मक्का मुकर्रमा की एक मुअज़्ज़ज़ और सरवतमंद खातून हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा तिजारती काफिलों की मालिक थीं। उन्हें एक दयानतदार शख्स की तलाश थी। उन्होंने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमानतदारी सुनी, बुलाया और शाम की तिजारत के लिए भेजा। नौजवान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां भी सिद्क़ व दयानत का मज़ाहिरा किया। मुनाफा बढ़ा, न झूठ न फरीब, खादिम मैसर आने। वापस आकर मुशाहिदात बयान किए। ये शख्स जुदा है। हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने गौर किया। उस नौजवान में वक़ार था, पाकीज़गी थी, एतमाद था, और एक दिन उन्होंने निकाह की पेशकश की। ये रिश्ता आम न था, ये सहारा था, सुकून था, पनाह था। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 25 बरस के थे और हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा 40 बरस की, मगर उनके दरमियान उम्र न थी बल्कि फ़हम और वफ़ा थी। इस निकाह से जिंदगी का नया बाब खुला। अब वो तन्हा न थे, घर था, मगर रातों में हनूज तन्हाई का इंतखाब करते, गारे हिरा की जानिब रुख करते, खामोशी में पनाह लेते। मक्का मुकर्रमा की तारीकी उन्हें बेचैन करती। बुत परस्ती, जुल्म, नाइंसाफी, दिल तंग होता। गारे हिरा में घंटों तफक्कुर करते, खुद को तलाश करते, शायद जवाब ढूंढते। उन्हें हनूज इल्म न था, मगर वक्त करीब आ रहा था। 40वीं साल की दहलीज नजदीक थी और आसमां दोबारा कलाम के लिए आमादा हो रहा था। अब जरा याद कीजिए वो आखिरी अल्फाज जो हमारी माँ हजरत आमिना रज़ियल्लाहु अन्हा ने अपने बेटे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहे, अगर मेरा ख्वाब सच है
तो तुम्हें अल्लाह नबी बनाकर भेजेगा ताकि लोगों को हलाल और हराम बताओ। तुम्हें अपने जद्द आला हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दीन की तकमील के लिए भेजा जाएगा। अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करेगा और तुम्हें बुत परस्ती से दूर रखेगा। हर जिंदा को मरना है, हर नया पुराना हो जाता है, सब फानी हैं और मैं भी रुखसत हो जाऊंगी, मगर मेरा नाम बाकी रहेगा, क्योंकि मैंने एक पाक बेटे को जन्म दिया है और मैं ऐसे शख्स को छोड़कर जा रही हूं जो मुझे नेकी से याद करेगा। ये सिर्फ मां की रुखसती न थी, गोया तकदीर मां की आवाज में बोल रही थी। गोया दुनिया ने उस लम्हे सांस रोक लिया और मां चली गई। बेटा सिर्फ 6 साल का था। साल गुजरे, तवील और सख्त। नबूवत आई, वही आई, मार्के आए, फुतूहात आए, मगर दिल के एक कोने में वही खामोश खला कायम रहा। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्रह हुदैबिया के मौक़ों पर तशरीफ लाए तो अपनी वालिदा की कब्र पर हाजिर हुए, रुके, मिट्टी को देखा, अपने मुबारक हाथों से कब्र की मिट्टी को संभाला। गोया हाथ कह रहे हूं, मैं आज भी यही हूं अम्मी। बैठे तो आंखों से आंसू जारी हो गए। खामोश गिरिया, गहराई से उठने वाला, नबी के आंसू, बेटे के आंसू। सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम ने जब देखा तो खुद भी रो पड़े। मंजर हर दिल में नक्श हो गया। किसी ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आप क्यों रो रहे हैं? जवाब ने दिल हिला दिया। मुझे अपनी मां की मोहब्बत याद आ गई, इसीलिए आंसू आ गए। गौर कीजिए, उनकी जिंदगी में सहाबा हमेशा साथ थे, मगर मां की कमी जुदा थी। वो दर्द आम न था, हुजूम में भी महसूस होने वाला, दिल का वो कोना जो कभी पूरा न भरा। कोई दिल मां का बदल नहीं हो सकता, कोई शफकत उस जैसी नहीं। उन्होंने सारी जिंदगी यतीमी को सीने से लगाए रखा। शायद इसीलिए उनकी रहमत इतनी गहरी थी, शायद इसीलिए आंखें जल्द नम हो जाती, शायद इसीलिए लोगों को इखलास से देखते। दर्द ने उन्हें ज्यादा महसूस करने वाला बना दिया और अल्लाह ने कभी तन्हा न छोड़ा। जैसे फरमाया गया, न तुम्हारे रब ने तुम्हें छोड़ा और न नाराज हुआ। आज 1400 साल बाद हम उन्हें देखे बगैर, आवाज सुने बगैर, चेहरा देखे बगैर उनकी रहमत को अपने दिलों में महसूस करते हैं। सारी तारीफें उस अल्लाह के लिए जिसने हमें उनकी मोहब्बत नसीब की। आज भी हम उन्हें तन्हा न छोड़ें। दुरूद व सलाम उन पर। वो अपने अहल से जा मिले, अपने रब से जा मिले, मगर हमारी तड़प बाकी है और यही तड़प खालिस मोहब्बत है। ए अल्लाह, इस रमज़ान में हमारी दुआ है कि हमें अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जमा फरमा। हमें उन्हें अपनी आंखों से देखने और हौज़े कौसर से उनके मुबारक हाथों से पीने की सादत दे। ए अल्लाह, हमें उनके क़ुर्ब में जगह दे। हज़रत आमिना रज़ियल्लाहु अन्हा की कहानी ज्यादा से ज्यादा दिलों तक पहुंचे। हर सुनने वाला इस मोहब्बत में शरीक हो। इस पैगाम को फैलाइए, अपनी कैफियत तहरीर कीजिए, ताकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत रखने वाला हर दिल इस नूर से रोशन हो। वो एक अजीम माँ थीं, हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की तरह पाकीज़ा, हज़रत आसिया रज़ियल्लाहु अन्हा की तरह साबित कदम, हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा की तरह मुबारक। उन्हें आखिरी नबी रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जन्म देने का शरफ मिला। अल्लाह इस कहानी को हमारी जिंदगियों से जुदा न करे, इसे हमेशा हमारी यादों और दिलों में जिंदा रखे। आमीन। इंशाअल्लाह ये सिलसिला जारी रहेगा। अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह आप सबसे राजी हो।